बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइनिंग का आइडिया लेकर आई हूँ। ये प्लेन फैब्रिक है मेरे पास लॉन का। इसके ऊपर हमें आज बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना है। अक्सर हमें परेशानी होती है कि प्लेन कपड़ों पे हम किस तरह से डिज़ाइनिंग करें। तो आज की वीडियो बस इसी टॉपिक पर है हमारी कि प्लेन कपड़ों को हम किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं। ये गला है मेरे पास। इस तरह के पैचेस बाज़ार में इजीली मिल जाते हैं, वरना ऑनलाइन तो अक्सर इस तरह के पैचेस मिल जाते हैं आपको। तो इसका जो साइड का फैब्रिक था उसको मैंने काविया की मदद से रिमूव कर दिया था और इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए ये मेरे पास ऑर्गेन्जा का पैच है एक, जो कि बहुत ही आसानी से मिल जाता है बाज़ार से और आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रहा है। और ये लेस है मेरे पास, शटल लेस में है ये 1 इंच चौड़ी, और एक ये मेरे पास जॉइंट लेस है और एक ये बारीक वाली शटल लेस है। तो इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे हम अपने इस ड्रेस को डिज़ाइनिंग करने के लिए। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने पैनल के निशान लगाए थे जिनकी चौड़ाई जो है मैंने 5 इंच रखी थी डबल में, टोटल इसकी 10 इंच चौड़ाई। अब ये जो हमारे पास जॉइंट लेस है इसको इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पे, और इसकी किनारी को दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। कटिंग मैंने इसलिए नहीं की थी क्योंकि ये एक बहुत अच्छा तरीका है लेस को लगाने का, जो कि नीचे अलग से हमें कपड़ा भी नहीं लगाना पड़ेगा और हमारी लेस भी बहुत ही अच्छे तरीके के साथ अटैच हो जाएगी। इसी तरह से देखें एक साइड की सिलाई जो है वो हमारी लग चुकी है। अब दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरीके से हमें सिलाई को लगाना है, दोनों साइडों की सिलाइयों का सेम ही तरीका। और फिर बाद में इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद जो लेस की सिलाई हमने लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हमने दोबारा से सिलाई को लगाना है, ताकि जो किनारी है लेस की वो अंदर की तरफ दब जाए और बाहर वाली साइड पे सिर्फ जो एम्ब्रॉयडरी वाला हमारा पार्ट है सेंटर वाला सिर्फ वही नज़र आएगा। तो इस तरह से देखें, सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे तरीके से हमारी जो सिलाई है वो लगी है। अब दूसरी वाली साइड पे भी बिल्कुल इसी तरीके से हमें सिलाई को लगा लेना है। कपड़े को ऐसे पलटेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइडों की सिलाइयाँ लगाने के बाद इसको हमें सीधा करके रखना है और इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगानी है। लेकिन टॉप स्टिच लगाने से पहले एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब इस तरह से देखिए सीधा किया और इसकी बैक साइड पे ऐसे कपड़ा है जो कि ऊपर की साइड के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि नीचे से कुछ नज़र नहीं आएगा। अब ये जो चाक के कट का निशान है यहाँ से हमें एक निशान लगाना है। शर्ट को मैंने उल्टा करके रखा और यहाँ से सीधा नाप लिया और यहाँ पे निशान लगा लिया। अब इस निशान से 3 इंच नीचे हमें एक और निशान लगाना है इस तरह से। अब ऊपर की साइड का तो कपड़ा हमें नहीं कटिंग करना, जो नीचे की साइड बचती है वहाँ का कपड़ा जो है मैं बिल्कुल लेस के सेंटर से कटिंग कर रही हूँ। कपड़ा आपने बिल्कुल सेंटर से कटिंग करना है, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ऊपर की साइड से इस तरह से कट लगा देंगे। इस वाली साइड के कपड़े को इस साइड पे फोल्ड कर देंगे और उस वाली साइड के कपड़े को दूसरी साइड पे फोल्ड कर देंगे। इससे हमारी जो शर्ट है वो बहुत ही खूबसूरत लगेगी बनने के बाद। अब नीचे से कपड़े को बैक साइड पे फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर इसी तरह से टॉप स्टिच लगाते जाएंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इसको पहले प्रेस करके इसकी जो तह है उसको बिठा लीजिएगा, लेकिन मैं इसी तरह से सिलाई लगा रही हूँ। तो आप लोग प्रेस इसको ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका कपड़ा एक जगह पर अच्छे से बैठ जाए और आपको सिलाई लगाने में आसानी हो। एक साइड की सिलाई हमारी लग चुकी है। अब दूसरी साइड की जो सिलाई है उसको भी हमने बिल्कुल इसी तरीके से लगा लेना है जैसे कि हमने पहली वाली सिलाई को लगाया। अब इसी तरह से देखें यहाँ तक सिलाई आ गई। अब जहाँ से हमने कपड़े को कटिंग किया है उस वहाँ से हमने कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लेना है हाथ की मदद से। तो इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है। अगर तो आपका कपड़ा प्रेस है फिर आपको हाथ की मदद से फोल्ड करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए इसी तरह से अच्छे से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद ये देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। नीचे की साइड पे जो है हमारा जालीदार जैसे एक हिस्सा नज़र आ रहा है और ऊपर की साइड पे कपड़ा है हमारा जो कि पहनने के बाद बिल्कुल कंफर्टेबल होगा।
तो दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह से हमें तैयार कर लेनी है। दोनों साइडें हमारी तैयार हो गई। अब यहाँ पे हमें गले को लगाना है, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया था गला। अब इस तरह से इसको इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ से गला मैंने पहले इसलिए नहीं लगवाया था क्योंकि लेस में हमने इस तरह से पैनल की जो एक डिज़ाइनिंग है वो करनी थी और गले की चौड़ाई हमारी ज़्यादा थी। तो अगर मैं पहले से गला लगवा लेती इसके ऊपर तो वो कटिंग हो जाना था और वो अच्छा भी नहीं लगना था, ना तो लेस की हमारी लुक अच्छी आती और ना ही गले की। गले को मैंने रेटे वाले से पेस्ट करवा लिया था इसके ऊपर। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा गला लग कर आया था और सेंटर में मैंने इस तरह से पाइपिंग के साथ गला बना लिया, बैक पे हुक लगा दी और बैक का गला भी बना लिया, स्लीव्स को भी अटैच कर लिया। अब हमें इसके दामन का बॉर्डर तैयार करना है, जो कि मैंने इसी में से कटिंग किया था। 4 इंच का मैंने कपड़ा कटिंग कर लिया था कमीज़ की लेंथ में से। तो अब यहाँ पे हमें पहले 1 इंच पे निशान लगा लेना है, फिर उसके बाद पौने इंच पे निशान लगाएंगे। अब उसके बाद फिर एक और निशान पौने इंच पे ही लगाएंगे, तो आगे हमारा 1 इंच कपड़ा फिर से बच गया। तो इसी तरह से हमने दोनों साइडों पे लगा लेने हैं। अब इसको खोल कर यहाँ पे हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो इस्त्री की मदद से पहले क्रीज बना लें अगर आप बिगिनर्स हैं, और अगर आप एक्सपर्ट हैं और बना सकते हैं तो आप इसी तरह से बना लीजिएगा जैसे मैं बना रही हूँ। पिंटक्स हमें यहाँ पे डाल लेने हैं। पिंटक्स मैं बिल्कुल बारीक वाला नहीं डाल रही हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने तकरीबन 1 पॉइंट के बराबर रखी है सिलाई की। तो दूसरे वाली सिलाई भी हमें बिल्कुल बराबर कपड़े को रखते हुए लगा लेनी है। कपड़े का जो फासला है उसका आपने ख्याल रखना है, ये नहीं कि आपका पिंटक्स कहीं से ज़्यादा चौड़ाई में हो गया और कहीं से पतला हो गया। तो ये चीज़ें आप लोग नोटिस किया करें। यही चीज़ जो है हमारे कपड़ों में एक सफाई, एक नीटनेस लेकर आती है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। तो इसी तरह से देखिए तीसरे वाला भी पिंटक्स मैं डाल रही हूँ। तीसरे वाली भी सिलाई इसी तरह से लगाएंगे। ये देखें इस तरह से सिलाई हमारी लग चुकी है। ये भी अब इसको खोल कर इस तरह से रखेंगे, सीधा करेंगे। अब यहाँ पे जो जॉइंट लेस थी हमारे पास वो हमें लगानी है। ये देखें बॉर्डर को मैंने सीधा रखा है और लेस को इसके ऊपर उल्टा करके रखा है और लेस की जो किनारी है उसको दबाते हुए हमें सिलाई को लगाना है इस तरह से। तो वीडियो को जनाब लाइक कर दिया करें, लाइक बिल्कुल फ्री होता है, उसमें कोई पैसे नहीं लगते आपके, और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। तो इसी तरह की और भी न्यू डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट कीजिए। आपको बहुत प्यारे प्यारे ड्रेस डिज़ाइनिंग मिलेंगे जो कि समर के लिए, विंटर के लिए आपके लिए यूज़फुल होंगे। तो इस तरह से देखिए लेस को लगाया मैंने सीधा करके, उसके ऊपर टॉप स्टिच लगा दी। अब यहाँ पे जो मेरे पास ऑर्गेन्जा का पैच था बहुत ही प्यारा सा, इसको रखेंगे सीधा और ये जो चौड़ी वाली लेस थी इसको इसके साथ अटैच करेंगे। इसके ऊपर रख के मैं इसको अटैच करूँगी। पैच को भी मैंने सीधा रखा है और लेस को भी सीधा रखा है। दोनों की किनारियाँ आपस में मिलाते हुए मैंने इनको इस तरह से सिलाई लगाकर अटैच कर लिया, ताकि जब हम इसको अपने बॉर्डर के साथ अटैच करें तो ये बहुत ही इजीली हो जाए और लेस जो है वो हमारी आगे पीछे भी नहीं होगी। इस तरह से देखिए कितने अच्छे से जो है हमारी लेस वो लग चुकी है और बहुत ही प्यारी भी लग रही है इसके ऊपर लगी हुई। अब बॉर्डर को सीधा रखेंगे और इस ऑर्गेन्जा वाले बॉर्डर को इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे। जो सिलाई हमने लेस को लगाने के लिए लगाई थी बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर ऊपर हमें सिलाई को लगाना है इस तरह से। इसके ऊपर मुझे अलग से पट्टी लगानी है एक, जो कि मैं नीचे रखना भूल गई थी। साथ में ही आप लोग एक साथ रख सकते हैं अगर आपके कपड़े की चौड़ाई कम है। मेरी पट्टी की जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी कम पड़ गई थी मुझे यहाँ पे, लेकिन नीचे मुझे पट्टी ज़रूर लगानी थी। वो इसलिए कि बैक साइड भी हमारी नीट बने बहुत ही अच्छी सी। तो ये देखें मैंने इसके बैक साइड पे पट्टी लगा ली और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा रही हूँ मैं अब, क्योंकि पट्टी लगाने के बाद ही हमें टॉप स्टिच को लगाना था। तो इसकी बैक साइड भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से नीट बनी है हमारी। अगर हम इसके पीछे पट्टी नहीं लगाते तो धागे निकल आने थे और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो देखिए कितना खूबसूरत हमारा बॉर्डर जो है वो बनकर तैयार हुआ। अब शर्ट को हमने सीधा रखा और बॉर्डर को इसके ऊपर उल्टा करके रख देंगे। जो लेस की किनारी है उसको दबाते हुए हमें सिलाई को लगाना है। बहुत ही अच्छे से हमें सिलाई लगानी है। कपड़े में कोई भी बल झोल नहीं आना चाहिए, ताकि हमारा बॉर्डर जो है वो लगा हुआ बहुत ही अच्छा लगे। एक्स्ट्रा जो बॉर्डर था उसको मैंने कट कर दिया। अब इसको इस तरह से सीधा करेंगे और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे इस तरह से।
टॉप स्टिच हमारी लग चुकी है। यहाँ से अब मुझे थोड़ा सा और इसके अंदर टेक्सचर जो है वो ऐड करना था, जो कि मैंने आपको बारीक वाली लेस दिखाई थी वो भी मुझे अपने इस बॉर्डर के अंदर लगानी थी, लेकिन पहले मैंने नहीं लगाई, बाद में लगा रही हूँ मैं। यहाँ पे हम इसको लगाएंगे बिना कट किए। लेस को मैंने सीधा रखा है और जो लेस की डिज़ाइनिंग है उसको मैंने ऊपर की तरफ रखा है। जो लेस की किनारी है बिल्कुल उस किनारी को दबाते हुए सिलाई लगाएंगे और सेंटर से जो कपड़े का मार्जिन है वो मैंने 1 इंच रखा है। आप चाहें तो निशान लगा लें, अगर आप बिगनर्स हैं तो निशान लगा कर ही लगाइएगा ताकि आपकी लेस जो है वो बिल्कुल सीधी लगे। ये देखें इस तरह से लगा लिया मैंने इसको। अब इसको पलटेंगे और जो सिलाई हमने लेस को लगाने के लिए लगाई थी बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई को लगाना है, ताकि लेस की जो किनारी है वो अंदर की तरफ दब जाए और बाहर वाली साइड पर सिर्फ लेस की डिज़ाइनिंग वाला हिस्सा ही नज़र आएगा। आप यहाँ पे कटिंग करके भी लगा सकते थे, लेकिन मेरी कोशिश होती है जो कि सीखने वाले हैं उनके लिए मैं आसान तरीका लेकर आऊँ। अगर आप कटिंग करके लगाते तो ये जो लेस सेंटर में पैनल वाली हमारी है ये थोड़ा बहुत बिगिनर्स से आगे पीछे हो जाती है, सेटिंग करने में मसला होता आप लोगों को। तो इसलिए मैंने आपको ये तरीका दिखाया कि इस तरह से अगर आप कोई लेस सेंटर में लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से लग चुकी है। अब इसकी मैं आपको लेंथ दिखा देती हूँ कि कितना चौड़ा हमारा बॉर्डर बनकर तैयार हुआ है। तो 6 इंच का हमारा बॉर्डर बना है। तो इसी हिसाब से आप अपनी शर्ट को छोटा कटिंग कीजिएगा ताकि आप जब ये बॉर्डर लगाएं तो उसकी लेंथ मुकम्मल हो जाएगी। अब ये बारीक वाली जो लेस है मुझे चाक पे लगानी है पलटे के साथ, जिसको लगा कर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ये ड्रेस जो है बनकर तैयार हो गया, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है बनने के बाद। अक्सर हम इस तरह के ड्रेसेस जो हैं ब्रांड के देखते हैं जो कि बुटीक में बने हुए होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं बने हुए। तो आप भी बिल्कुल आसानी से घर पे इनको तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया इसको बनाने का। कटिंग भी बिल्कुल सिंपल थी, कटिंग में भी कोई इसके मैंने आपको मसला नहीं दिखाया जैसे कि बहुत ज़्यादा झंझट वाला काम नहीं, सीधी कटिंग थी। उसको सेंटर में पैनल डाले और इस तरह से डिज़ाइनिंग कर दी। स्लीव्स पे भी बिल्कुल इसी तरह से बनाया हमने डिज़ाइन। और जो शर्ट थी हमारी फ्रंट वाला हिस्सा उसको मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई में रखा था, जो कि मैं आपको शुरू में बताना भूल गई। अगर आपको आज का डिज़ाइन पसंद आया हो तो एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।